पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री का कबूलनामा। लीजिए। बिलावल इस समय पता नहीं कौन सी भाषा बोल रही है, लगता है ये इस समय इनको अपनी जिंदगी से प्यार कम हो गया है पाकिस्तान में। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, भारत में आतंकवाद फैलाता रहा है पाकिस्तान। अरे भाई इतना साफ क्यों बोल रहे हो, किसी भारतीय का जूठा पी लिया है क्या? बिलावल भुट्टो ने कहा कि अब पाकिस्तान बदल गया है, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार किया। अब ये भी कह रहे हैं कि हाँ हमने आतंकवाद फैलाया है। हाँ। और ये भी कह रहे हैं कि असल में तो ये जियाउल हक ने शुरू किया था। हाँ। अफगानिस्तान में ये फिदाइनिफिकेशन ये शुरू किया हमने, उसके बाद ये कश्मीर में भी आ गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कश्मीर में आपने आतंकवाद फैलाया? नहीं, कश्मीर में हमने आतंकवाद नहीं फैलाया, अपने आप आ गया, अपने आप आ गया हवा के साथ जी। बहती हवा, अफगानिस्तान से हवा चला, यहाँ पे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बहती हवा साथ। वो मैं आपको बात बताता हूं, ये अब बोलते हैं, देखिए सुनिए, ये जो कह रहा है ना इस वक्त भुट्टो का ये कहना है कि साहब हाँ कश्मीर में हमने आतंकवाद फैलाया, हाँ अफगानिस्तान में हमने आतंकवाद फैलाया। जो जियाउल हक की बात कर रहे हैं, जियाउल हक कहां का रहने वाला था? पाकिस्तान का तो प्रेसिडेंट था वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। इन्होंने फैलाया आतंकवाद। ये कह रहा है कि सब कुछ हमने करा, बस पहलगाम पे छोड़ दो। पहलगाम हमने नहीं करा। अरे भाई सभी तुमने करा है। और ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अब यही चीज ख्वाजा आसिफ ने बोली थी, फिर उसको रेटिफाई करा बिलावल भुट्टो ने, फिर बिलावल भुट्टो ने दोबारा बोल दिया। यानी कि मैं बता रहा हूं आपको, कुछ ना कुछ मैसिव। बिलावल भुट्टो बेवकूफ नहीं है। नहीं, लेकिन वो मालूम है अभी, अब देखिए अब यूनाइटेड नेशंस में जाके क्या कह रहे हैं जी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन फ्रंट और मजीद ब्रिगेड, इनका नेक्सस बनता जा रहा है, हमारे लिए बहुत खतरा। ये लश्कर तैयबा की बात नहीं कर रहे हैं, ये जैसे मोहम्मद की बात नहीं कर रहे हैं, ये वहां की बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये थोड़ा डिफ्लेक्शन स्ट्रेटजी है। हाँ। लेकिन जो अभी गौरव बता रहे थे उसके आगे बताता हूं, ये शायद इसलिए कह रहे हैं कि पहले होता था और अब नहीं हो रहा है, क्योंकि अब सिविलियन सरकार है और जो कुछ कर रहा है मुनीर कर रहा है। आप एक और बात अंदर की समझिए, ये कह रहे हैं कि मुनीर जो है असली विलेन मुनीर है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? ये जो श्रीवास्तव सर कह रहे हैं, सुनिए, अभी ये कोलंबो जाने वाले हैं, श्रीलंका की यात्रा पे जाने वाले हैं मुनीर, आसिम मुनीर, और कहा जा रहा है कि इनको वहां 5 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार जो भी मौजूद होगा उसमें ठहराएंगे, यहां से वो लेके जाएंगे चार्टर्ड में। वहां के मंत्री को कह दिया गया है तुम बाहर जाओगे तो सुनो सबसे सस्ते होटल में रुकोगे, वैसे विदेश जाना ही मत, लेकिन इनके जाने के लिए इतना खर्च हो रहा है। इसका मतलब आप ठीक कह रहे हैं। असीम मुनीर है इसका खिलाड़ी। असीम मुनीर ये बार बार आप देख रहे हैं, जितने सिविलियन इनके जो सिविल डिस्पेंसेशन में जितने लोग हैं, ख्वाजा कह रहे हो चाहे ये कह रहे हो, बार बार कह रहे हैं था। कब था? जिस पीरियड में मिलिट्री शासन था। जी बिल्कुल। और एक और चीज, कल आपने प्रतिशोध में क्या कवर करा था? आपने कल प्रतिशोध में यह बोला था कि साहब जरदारी का तख्ता पलट हो रहा है। जी। जरदारी का बेटा कौन है? बिलावल भुट्टो। अपने ये अब आप कड़ियां जोड़िए, तारों को जोड़िए। ये क्योंकि अब असीम मुनीर की तरफ से खतरा दिखाई देने लगा है, इसलिए ये वाली बगावती सुर आप सुन रहे हैं। लेकिन असीम मुनीर इस समय पाकिस्तान के अंदर तो इतना कम से कम कमांड कर रहा है, अथॉरिटी, जो बिलावल भुट्टो है चुप बैठ जाओ और अगले दिन से आपको आवाज नहीं आएगी। अगली खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की खुली धमकी, खामनेई के सलाहकार जवाद लारिजानी ने दी है वार्निंग। ट्रंप घर में भी सुरक्षित नहीं, जवाद ने कहा फ्लोरिडा वाले घर में धूप नहीं सेक सकते ट्रंप, नाभि पर गिरा सकता है छोटा ड्रोन, जवाद लारिजानी ने कहा। ये फिर इतनी बड़ी बात, इनको ये वो याद आ रहा होगा कि इनके अपने एक जनरल को कैसे मारा गया था, वो जो बताते हैं हेल फायर से मारा गया था। कासिम सुलेमानी। और कासिम सुलेमानी के साथ हुआ है, और ये सोच रहे हैं ख्वाबों में कि हम ये ट्रंप के साथ कर देंगे। कासिम सुलेमानी ने बोला कि मौसम बहुत अच्छी होती, हम ड्राइव पे चलती, अभी भी चलो ड्राइव पे। वो गया गाड़ी में, उसने गियर लगाया, ड्राइव में गया, ड्राइव में ऊपर से अमेरिकन देख रहे थे, उसने मारा हेल फायर बगदाद एयरपोर्ट के बाहर। कासिम सुलेमानी भाप बन गया, भाप। आप ही समझ लीजिए, उसकी बॉडी नहीं मिली, भाप बन गया कासिम सुलेमानी। आज ये क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। बात यह है कि सच बात यह है कि ईरान बहुत बुरी तरीके से पिटा भी है और जलील भी हुआ है। अब अपनी कौम के सामने अपना इमेज बनाने के लिए, अपनी कौम के सामने, पूरे ईरानी लोगों के सामने, मुस्लिम उम्मा के सामने ड्रोन, ये जो क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप अपने लॉन के अंदर धूप नहीं सेक सकता, हम फलाना कर देंगे, ढिमका कर, ये सारी की सारी डायलॉग बाजी है, क्योंकि लोग भावुक हो जाते हैं डायलॉग बाजी सुन के। ये वही कर रहा है। और ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप उस पे हंसे, बोले ऐसा है 7 साल का रहा हूंगा जो आखिरी बार मैंने धूप सेकी थी। ट्रंप धूप नहीं सेकते, एक बात और है, ट्रंप जो भी करते हैं। अच्छा, ट्रंप वो सेकते हैं, वो सेकते हैं, ईरान की जो सेकी अभी कुछ दिनों पहले। अच्छा, ओके। धूप नहीं सेकते और ना दारू पीते हैं। ये भी बात है। तो फिर ये देख लीजिए, नहीं पीता है। तो ये ना ट्रंप शराब पीते हैं और ना धूप सेकते हैं। अब आप देख लीजिए, अब जब धूप सेकते नहीं है तो आप कहाँ मारने वाले हो?
और ये ट्रम्प के मारालागो में हाँ। उसके बगल में होमस्टेड एयरफोर्स बेस है, वहाँ फाइटर्स ओआरटी पे रहते हैं। तो सर अगर आपने मच्छर भी नहीं जा सकता उधर, सर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ मोतीचूर के नहीं होते लड्डू, हाँ। मन के भी होते हैं। नहीं, नाम अरे लंबा मन के कोई खाना चाहता तो कोई आपने पढ़ा, बड़ा लंबा नाम था। हाँ। और लंबी जबान, अजीज। हाँ, हाँ, जो अजीज वही। के साथ शुरू। अब देखिए जरा ईरान की धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप का तंज। जब मैं 7 साल का था, उन्होंने कहा, तब आखिरी बार धूप सेकी थी। उन्होंने हंस दिया जब उनसे सवाल पूछा गया कि अच्छा ये कहा गया है कि आपको उस तरीके से, तो उन्होंने हंस दिया, हाँ शायद ये धमकी है। वैसे ये बताता है कि कभी कभी ट्रंप मैच्योर तरीके से भी बात करते हैं। वंस इन अ वाइल, हाँ? वंस इन अ वाइल, कभी-कभी। नहीं, ये ठीक बात है। आज फुल मून नाइट होने वाली है, वंस इन अ ब्लू मून। तो आज उन्होंने इसीलिए दिमागी तवाजन के साथ कोई बात कही। नहीं, बिल्कुल आई एग्री विथ यू, लेकिन एक बात है कि ये इतनी, जिसको कहते हैं ना कि हवाबाजी है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ईरानियन रजीम इतनी ज्यादा हवाबाजी क्यों कर रही है। ये सिर्फ मुझे एक ही बात इसमें लॉजिक लगता है कि अपने लोगों के सामने जो ये जलील हुए हैं, जो बेइज्जत और रुसवा हुए हैं, उस चीज को कवर करने के लिए लंबी लंबी फेंको। अगर आप मिट्टी फेंकते हैं ना, मिट्टी फेंकते हैं, दीवार में मिट्टी गिर जाती है, लेकिन 10% चिपक जाती है। तो 10 फेंको, 1 चिपक जाएगी, ये चीज है। गौरव कह रहे हैं ये कौमी एकता के लिए। हाँ। कौमी एकता, ये कौमी एकता, क्योंकि वहां पे इसके बाद बड़ा सारा वो जो एक किया गया था लोगों को, बड़ा आप जानते हैं विद्रोह होने लगा था। अब ये विद्रोह से बचाने के लिए और जज्बा जगाने के लिए लंबी लंबी फेंकी जा रही है। और इधर बातचीत के बीच इजराइल का अटैक हो गया। गाजा पर इजराइल की भीषण बमबारी, हमले में 47 फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा के खान यूनुस में सबसे बड़ा, और ये दक्षिणी हिस्सा है गाजा का, खान यूनुस पर ये हमला ये बता रहा है कि ये जो कहा गया है इजराइल की तरफ से कि हम पूरा प्लेन कर देंगे गाजा को और ऑक्यूपाई भी करेंगे, इसमें अब बहुत देर वो नहीं करना चाह रहा है। ये तो हम हर दिन देख रहे हैं कि कितना बढ़िया सीज फायर है। मुझको लगता है कुछ दिनों में डेफिनेशन बदली जाएगी, लोग डरने लगेंगे कि ये सीज फायर, अच्छा वो जब बम मारने लगते हैं उसको सीज फायर कहते हैं। हाँ, सीज फायर की ईज फायर, ईज फायर, हाँ, ईज ऑफ फायर। गौरव बताइए। फायर, इन्होंने गाजा को पार्किंग लॉट बना दिया मार मार के। अच्छा, दुनिया में आपने एक बात देखी है, जब फिलिस्तीनी पिट रहे हैं तो इस्लामिक वर्ल्ड चुप है। आसपास के अरब कह रहे हैं कि हबीबी थोड़ा सा और मारो, ये बच गया है, इधर और मारो इनको, क्योंकि ये सब लोग परेशान है फिलिस्तीनियों से। यही बात सच है, इतिहास जाके पढ़िए, तब आपको पता लगेगा कि फिलिस्तीनियों ने जॉर्डेनियंस को भी धोखा दिया, इन्होंने कुवैतियों को भी धोखा दिया, इन्होंने इजिप्शियंस को भी धोखा दिया। जिसने इनको शरण दी, इन्होंने उसकी पीठ पे खंजर उतारा है। इसीलिए आप देखना कि कंडेम कर लेते हैं तो नहीं, इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल को इतना नहीं मारना, थोड़ा कम मारो, इधर गिर चला। ये दिखाने का कुछ और, करने का कुछ और वाला जो मामला है, ये खास तौर से मिडिल ईस्ट में आपको दिखाई दे रहा है। और कम से कम ब्रदरहुड वाला जो उसकी जो कलई है ना, वो वहां सबसे बढ़िया खुल रही है। गाजा में टारगेटेड अटैक की अब तस्वीरें आपको दिखाता हूं। सड़क पर चलते हुए 2 लोगों पर बारूद किस तरीके से गिराया गया। दोनों के हमास से जुड़े होने की बात का भी सोर्सेज बता रहे हैं कि दोनों हमास से जुड़े हुए लोग थे। देखिए जरा, सड़क पर जा रहे हैं, अचानक उनको मालूम नहीं है और वहां वो हो गया जिसको आप कई बार कहते हैं कि ये देखिए, ये देखिए, इसको जरा बड़ा करके दिखाइए, बल्कि ये बारूद अचानक उनको ये मालूम नहीं चला। देखिए कहां से, अब कहा तो ये जा रहा है कि ट्रंप के ऊपर फोड़ देंगे, लेकिन ये फूट कहां रहा है देख लीजिए। नहीं, बिल्कुल, और इसलिए भी ईरान बौखलाया है कि ईरान के 2 मजबूत हाथ थे। हाथ तो कई है ईरान के, लेकिन 2 मजबूत हाथ थे, दायां हाथ हमास और बायां हाथ हिजबुल्लाह, और इजराइल ने ईरान के दोनों हाथ काट दिए। तो ये फिर हूती क्या है, तीसरा हाथ है क्या है ये? नहीं, उसके तो दर्जन भर के हाथ हैं, लेकिन जो उसके मेन हाथ थे, मेन हाथ, अच्छा, आप पोजीशनिंग देखिए, बिल्कुल इजराइल के ऊपर है हिजबुल्लाह, बिल्कुल ऊपर है हिजबुल्लाह, बिल्कुल ऊपर, और उसके साइड में चाहे वेस्ट बैंक ले लो, चाहे गाजा ले लो, उसके दाएं बाएं है हमास, और दोनों को इजराइल ने बिल्कुल खत्म करके व्हीलचेयर में बैठा दिया है, और इसीलिए ईरान बौखलाया हुआ है। गौरव, अगर ये 2 हाथ हो गए तो नीचे की तरफ है ना, तो 2 लात हो गए। अच्छा, अगर पोजीशन के उस हिसाब से आप बात कर रहे हैं तो फिर ये, लेकिन इस समय ये अभी जो लात ही ज्यादा चल रहा है उधर से अगर देखा जाए तो इधर से पिटाई बड़ी हो रही है, पिटाई तो हो रही है, लेकिन इस समय कम से कम वो अपने स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और तब जबकि कहा जा रहा है कि ईरान से आने वाली सप्लाई कट गई है इन लोगों की, तब भी वो जोर मार रहा है और लाल सागर में अपना दम दिखा रहा है। लेकिन अगली खबर देखिए, पाकिस्तान और तुर्की में नई जंगी साठगांठ। तुर्की के मंत्रियों का पाकिस्तान दौरा, तुर्की के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों पाकिस्तान गए। शाहबाज मुनीर से